कि भाई साहब आप किन किन हालातों से जीडीएस केडर में रह के गुजर रहे हैं। देखिए सर, जिस टाइम मैं जॉब में आया तो मुझे लगा था कि एक बढ़िया जॉब है और काफ़ी इसमें प्रोग्रेस होती है। लेकिन जब यहाँ पे मैंने इतना समय दिया कार्यरत होने को पश्चात मुझे ज्ञात हुआ कि जिस तरीके से जीडीएस कर्मचारी कार्य करते हैं उस प्रकार से उनको कोई भी सुविधा या वेतनमान नहीं हो रहा है। और 3 घंटे की जॉब दी गई है जिसमें 5 से 6 हज़ार तक समथिंग सैलरी रखी हुई है गवर्नमेंट की ओर से जी। और इसके दौरान जो कार्यभार है जीडीएस के ऊपर, जो कार्यभार है, जैसे टीडी के खाते हैं, एसबी का खाता है, आरडी है, आरपीएलआई है, पीएलआई है, इन सब चीज़ों का भार लेके चलना पड़ता है। और तो मैं आपसे सीधा सा सवाल करना चाहूँगा कि आप कितने घंटे काम करते हैं एक दिन में? ऐसा है सर, ड्यूटी शासन जो विभागीय स्तर पे ड्यूटी का टाइम है वो 3 घंटे है जी। लेकिन इसके उपरांत 3 घंटे सिर्फ कहने के लिए इसमें पूरा समय देना पड़ता है। जीडीएस भाई, जैसे मैं अपनी बात करूँ, ड्यूटी को पश्चात में कोई अन्य कार्य को नहीं कर सकता, जिससे क्या है कि अपने आप मैक्सिमम कितना टाइम देते हैं इस काम को करने के लिए? अगर सर मैं मिनिमम में बताऊँ तो 7 से 8 घंटे इसको करने में कम से कम लगता है। कम से कम लगता है। क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण का कार्य इतना आसान नहीं होता और इसी कारण से जो भी जीडीएस भाई हैं। तो आपके यहाँ कितने कर्मचारी काम करते हैं आपके ब्रांच ऑफिस में? सर मेरे ब्रांच ऑफिस में सिंगल अकेला आदमी है। और वहाँ पे जगह कितने लोगों की है, यानी पोस्ट कितनी है? 3 पद हैं। 3 पोस्ट हैं। 3 पोस्ट में आप अकेले कैसे काम करते हैं सर? ये तो सर क्या है कि मेरे जो 2 पद रिक्त पड़े हुए हैं, एक डाक वितरक का, तो उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और उसका काम कौन करता है? मैं स्वयं करता हूँ। आप तीनों पोस्ट का काम आप अकेले कर रहे हैं, 3 लोगों का काम कर रहे हैं। तो इसका आपको अलग से कोई पे होता है क्या? इसका डबल ड्यूटी चार्ज दिया जाता है। कितना मिलता है? 500 रुपये पर मंथ। तो क्या 500 रुपये में वो 2 और काम करते थे? देखिए सर, ऐसा नहीं है, और ये व्यवस्था विभाग की तरफ से बनाई गई है। अच्छा। जो भी हमारे तो कुछ जगहों पे हमने जो सुना है कि 1000 रुपये भी मिलते हैं डबल ड्यूटी के, लेकिन आपको क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? सर इस बारे में मुझे ज्ञात नहीं है। क्या है कि जो भी हमारे विभागीय उच्च अधिकारी हैं उनके माध्यम से सब चीज़ें संचालित होती हैं। चलिए छोड़िए, अभी आपके जो हड़ताल चल रही है तो आपके यहाँ क्या प्रोग्रेस है उसमें? सर स्ट्राइक अभी तो कोई मन नहीं बना है हम लोगों ने। क्या है कि पिछली बार हमने स्ट्राइक चल रही थी हमारी, तो उसमें हमने पूर्ण सहयोग किया जी। हम लोगों की सैलरी काटी गई जी, स्ट्राइक हुई जी। लेकिन क्या है सर, इसमें ऐसा यूनियन का जो एक योगदान होता है जी, वो पूर्ण ईमानदारी और लगन से नहीं दिखा हम लोगों को। जो यूनियन लीडर हैं, मैं तो अपनी तरफ से बोलना चाहता हूँ, जो यूनियन के लीडर हैं जी, वो सही तरीके से स्ट्राइक को अंजाम नहीं देते हैं जी। जिस तरीके से स्ट्राइक होना चाहिए जी, अव्यवस्थित तरीके से वो स्ट्राइक करते हैं। जो लोग स्ट्राइक में भाग लेते हैं उनका एक व्यवस्थित तरीके से। तो आप जीडीएस के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इसमें जीडीएस का भविष्य है? जो अभी नए लड़के आ रहे हैं तो क्या उनका भविष्य है इस केडर में आगे? सर अब भविष्य का क्या है, इतने कम सैलरी में और कम वेतनमान में क्या भविष्य होगा? 6000 रुपये में क्या बंदा कमाएगा, क्या खाएगा और क्या? तो आपको अभी सैलरी क्या मिल रही है? मेरी सर 6000 रुपये मंथली। 6000 रुपये मंथली। तो आप डाक कैसे बांटते हैं? बाइक से बांटते हैं या साइकिल से? अब सर साइकिल का है जी, विभागीय स्तर पे साइकिल का है और लगभग सभी के लिए साइकिल का ही है। हाँ, सभी के लिए साइकिल का है। तो साइकिल से सर संभव हो नहीं पाता, तो हम लोग गाड़ी से मैनेज। तो कितने रुपए का पेट्रोल जो अपना जल जाता है सर? सर मैं अपना बताऊं तो पर डे का 60-70 रुपये, मतलब जो है 1 लीटर पेट्रोल के समथिंग लगता है। यानी 2000 रुपये लगभग एक महीने में पहुंच जाता है। 2000 रुपये। तो आपका खुद का घर है क्या, जिसमें आपने ब्रांच ऑफिस रखा है? वो किराए पर लेना होता है। मैंने जिस पे आपने ब्रांच ऑफिस रखा है वो किराए पे लेना होता है, उसका किराया आप कितना दे रहे हैं अभी?
आज की डेट में? मेरे ऑफिस का किराया सर 1000 रुपये मंथली है जी। और गवर्नमेंट से जो पे होता है वो शायद अभी 100 रुपये। 100 ये जी। हाँ, तो 100 रुपये आपको मिलता है और आप 1000 रुपये देते हैं। जी। साइकिल किराया आपको कितना मिलता है? 25 रुपये है शायद। और आप 2000 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो यानी 3000 रुपये आपका यहाँ इन्वेस्ट हो गया। जी निश्चित है। और आपका कोई अदर खर्च? अदर खर्च क्या है सर? अब वो यानी बच्चों के साथ ही है जो भी है। अब वो तो ऐसा है सर, मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, तो कैसे चला लेते हैं ऐसे में? सर अब क्या है कि थोड़ा समय निकाल के कुछ और अन्य काम देखना, मेहनत मजदूरी करते हैं कुछ? बिल्कुल करना पड़ती है। अच्छा, तो संडे या फिर जो जल्दी काम हो गया कभी कभार तो फिर कर लेते हैं? देखना पड़ता है सर, पार्ट टाइम में कुछ करना पड़ता है। जी। तो आपका कितने बच्चों का परिवार है, कितने लोग हैं परिवार में? हम परिवार में 3 सदस्य हैं, मैं और मेरी एक बच्ची है। हाँ। और मेरी पत्नी है। सभी लोग स्वस्थ हैं? नहीं, मेरी बच्ची की तबीयत सर ठीक नहीं रहती है। जी। क्या काफी समस्या रहती है उसको। जी। तो आपको वो भी खर्च झेलना पड़ता है? जी। तो आप इतनी समस्याओं से जूझ रहे हैं फिर भी आप ये नौकरी कर रहे हैं? क्या करें सर, मजबूरी है, करना तो पड़ेगी। बाकी का जब विभाग जाने, शासन जाने। नहीं, तो आपकी शासन को क्या मांग है? ये मैसेज मैं आगे फॉरवर्ड करने वाला हूँ, तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? विभाग प्रशासन से सर यही कहना चाहते हैं, देखिए जिस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट अपने छोटे से छोटे तबके के लोगों की सैलरी बढ़ाया है, जैसे नगर निगम के कर्मचारी हैं, जो स्वीपर लोग हैं, उनकी भी बढ़ गई है। और ये जो आंगनबाड़ी में कार्य करता हूँ महिलाएं लगी हुई थी, तो इनकी 3 से 10 हज़ार के समथिंग सैलरी कर दी है श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। जी। और हम लोग तो पोस्ट ऑफिस कर्मचारी हैं, एक केंद्रीय कर्मचारी के नाम से जाने जाते हैं। तो जी। इसमें इतना अत्याचार हो रहा है सर कि लोग ठीक से अपनी आजीविका भी नहीं चला पा रहे हैं, बच्चों का भविष्य क्या सेव करेंगे? जी। है ना, आप खुद समझ सकते हैं। तो यानी आपको 6000 रुपये। विशेष दरख्वास्त यही है, जो वर्तमान में गवर्नमेंट है या जो भी आए, उससे यही है कि थोड़े हमारे विभाग में जो GDS कर्मचारी भाई हैं उन पे ध्यान दिया जाए। और बहुत ही पोस्ट ऑफिसों की जो दुर्दशा हो रही है POs वगैरह की, जी, तो उसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। और अगर अच्छे तरीके से इसमें काम किया जाए तो मैं ये मानता हूँ कि अपने पोस्ट ऑफिस के आगे बैंक का भी कोई मुकाबला नहीं है। बैंक भी अपना अभी सुनने में आया है सर कि आपका वर्कलोड बढ़ा दिया गया है, काम बहुत सारे आपके पास आ चुके हैं, ऑनलाइन काम भी आपके पास आ चुका है, सभी सुविधाएं आपको देने का वादा किया गया है, लेकिन अभी तक आपको कुछ मिला है क्या? आपको क्या क्या सरकार की तरफ से मिला है? कितना वर्कलोड बढ़ाया गया, बताएंगे जरा? वर्कलोड बढ़ा है लेकिन इसमें सैलरी नहीं बढ़ा है। और यानी आपको काम बढ़ा दिया गया है, लेकिन बढ़ा दिया गया है। जो काम हम 3 घंटे में निपटाते थे, समझ लीजिए उसको 2 गुना 3 गुना कर दिया गया, 3 गुना काम हो गया। वही काम डिवाइस से करना पड़ता है, फिर उसी को रिकॉर्ड पे लेना पड़ता है, फिर मतलब वो एसओ में आके होता है वही काम, तो 3 जगह एक काम को करना पड़ता है। इस प्रकार हमारा वर्कलोड ही और समय बढ़ा हुआ है, पेमेंट नहीं बढ़ा। तो पेमेंट से आप ज़्यादा परेशान हैं? हाँ, मैं तो अपने व्यक्तिगत राय में यही कहूँगा कि मैंने जो अनुभव किया है, तो मैं भी गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा, लगभग सभी लोग इससे बहुत ही हताश हैं और काफ़ी परेशानी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, मैं भी आपकी तरफ से गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि आपका जो कहना है तो उसका सीधा एक ही सारांश निकलता है कि काम कराओ, पेमेंट दो, काम कराओ। बिल्कुल सर, यही मैं भी दरख्वास्त करता हूँ हमारी जो गवर्नमेंट है कि जिस तरीके से कार्यभार दिया जा रहा है, और काम करने से GDS भाई नहीं कतराते हैं, लेकिन उनका उचित मूल्य उनको दिया जाए। जैसे कि अगर वो गवर्नमेंट चाहे तो 8 घंटे की भी वर्क दे सकती है, उसका वेतनमान जो बनता है, जो भी सैलरी बनती है 8 घंटे की भी पे कर सकती है, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और हम लोगों को चलिए सर, धन्यवाद आपके लिए, आपने आपका बहुमूल्य समय दिया और आपकी दर्द भरी कहानी हमें सुनाई। और मैं सरकार से बार बार दरख्वास्त करूंगा कि कुछ ना कुछ इस पर किया जाए। धन्यवाद। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।